नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जिस पर हम भर्ती संबंधित जितने विज्ञापन आते हैं स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर, और जितने एडमिशन्स के फॉर्म आते हैं आपके किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जिनमें भी, तो उन पर हम चर्चा करते हैं अपने चैनल पर। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम बात करेंगे आज के इस सेगमेंट में जीआईसी के अंतर्गत जो भर्ती आई है, विज्ञापन आया है 2020 का। इसमें सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, एक महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो मुख्य चयन प्रक्रिया इसकी क्या है, कि पहले प्री होगी तो उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, फिर उसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें कितने क्वेश्चंस और क्या पैटर्न रहेगा, और मुख्य परीक्षा के लिए कितने अभ्यर्थी चयन किए जाएंगे प्री परीक्षा के आधार पर, और उस नेगेटिव मार्किंग होगी तो कितनी होगी, इस पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को कैसे डाउनलोड करें। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप साइट पर आ गए हैं, उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग की साइट पर, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज पर। आप देखिए यहाँ पर आल नोटिफिकेशन आपका है। इसमें आल नोटिफिकेशन पे जब जैसे हम टिक करते हैं तो यहीं से हम फॉर्म को अप्लाई भी करते हैं। यहाँ जैसे हम अप्लाई करने के सेक्शन में जब पहुँचते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, इस जगह पर प्रवक्ता के लिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा का है, और इसी में आ जाइए एडवर्टाइजमेंट में, व्यू एडवर्टाइजमेंट जो है आपका सेक्शन, यहाँ पर आप आ जाएंगे जब, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको टिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको इंग्लिश में चाहिए पूरा डिटेल जो लिखा हुआ है, हिंदी में या डॉक्यूमेंट्स फाइल में पीडीएफ के रूप में। तो आप जैसे यहाँ हिंदी पीडीएफ के रूप में आप टिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने के लिए पूछेगा आपसे, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ सारे पैटर्न्स जो हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं, सबका सिलेबस 1 बाय 1 करके दिया गया है। आप आसानी से इसको देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। ये आप यहाँ देखेंगे कि पूरा जो विज्ञापन है ये डाउनलोड हो गया प्रवक्ता के लिए। इसकी अंतिम तिथि क्या है, स्टार्टिंग तिथि क्या है, सब पूरी डिटेल यहाँ आपको मिलेगी। तो आइए हम सिलेबस इसी में दिखाते हैं आपको। इसको नीचे स्क्रॉल देखिए, सबसे नीचे आएंगे आप करीब, तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर जो है हिंदी का सिलेबस मिलता है। फिर उसके बाद 5वें पेज, जो 5th पेज है उस पे, उसके बाद अब नीचे की तरफ आएंगे तो इंग्लिश का मिलेगा, इधर की साइड रसायन विज्ञान मिलेगा। इस तरीके से आप सारे भौतिक विज्ञान सभी का आप यहाँ सिलेबस देख सकते हैं। आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी बड़ा विज्ञापन है, 10 पेज का इसमें, और सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है तो डिस्कस करना थोड़ा सा टफ है आप, क्योंकि किस सब्जेक्ट का करें किस का ना करें। तो इसलिए आप यहाँ पर आसानी से डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए। जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने सेगमेंट की, जो दूसरा सेगमेंट है चयन प्रक्रिया के बारे में। तो चयन प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम क्या है और उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा है। आप देखिए यहाँ पर प्रारंभिक जो परिशिष्ट 4 है इसमें दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि 120 जो है क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे वो 120 क्वेश्चंस होंगे, और इन 120 क्वेश्चंस में 80 क्वेश्चन जो हैं वैकल्पिक होंगे, और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। यानी आपके जो सब्जेक्ट से हैं, जो सब्जेक्ट है आपका, जो भी सब्जेक्ट रहा होगा उससे जो है आपके आएंगे 80 क्वेश्चन। और जो सामान्य अध्ययन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, ये जो है आपको यहाँ मिलेगा, इसके 40 क्वेश्चन आएंगे। तो आप सामान्य अध्ययन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सामान्य विज्ञान, इतिहास जैसे नॉर्मली होता है, स्वतंत्र राजतंत्र जो बीओ में या किसी और परीक्षाओं में होता, सेम 11 इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं। ये आपके सामान्य अध्ययन होगा। इसमें से आपको जो प्री एग्जाम है तो 40 क्वेश्चंस जो हैं मिलेंगे, और 80 क्वेश्चंस आपको इन वैकल्पिक विषय से मिलेंगे। जो आपका सिलेबस मैंने अभी आपको बताया है वो सिलेबस क्वेश्चंस बनते हैं, वो यहाँ से वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम परीक्षा की भांति होगा। 80 क्वेश्चन जो आएंगे वहां से आएंगे। अब आ जाइए लिखित परीक्षा में। अब यहाँ लिखित देखेंगे तो यहाँ की चीजें होंगी। एक पहला प्रश्न पत्र होगा, उसमें होगा, ये होगा, और इसमें 100
पूर्णांक। और इसकी बात कर लीजिए, जो सेकंड प्रश्न पत्र होगा ये वैकल्पिक विषय होगा, यानी आपका सब्जेक्ट होगा। ये 3 घंटे का होगा, ये लिखित परीक्षा है और ये 300 नंबर का होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये 300 नंबर का यहाँ इसका पूर्णांक होगा। अब इसका पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि सामान्य हिंदी का जो है परंपरागत जो है, यहाँ पर आपको आपठित गद्यांश, संप्रेषण, उससे संबंधित रेखांकित अंश, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। और यहाँ हिंदी का पूरा डिटेल आपको दिया गया है। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर 50 अंक निर्धारित किए गए हैं सामान्य हिंदी के लिए। और फिर उसके बाद जब आप देखेंगे इस जगह पर कि जो द्वितीय खंड का जो परीक्षा है उसमें 50 अंक निर्धारित इसके लिए हैं जो हिंदी निबंध के लिए हैं, यानी सामान्य हिंदी के लिए जो है 50 अंक थे और निबंध के लिए भी हैं। और निबंध के टर्म्स में जो निम्नवत जो है 1000 शब्दों के लिए होगा। और ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिन पे आपको निबंध लिखना होता है। अब वैकल्पिक विषय के लिए अब आ जाइए, इसमें जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा उसमें क्या है कि परीक्षा योजना में आपको कुल 20 प्रश्न मिलेंगे। इसमें जो 20 प्रश्न होंगे, अब कैसे होंगे, तो जो कुछ प्रश्न, जो 5 प्रश्न होंगे वो आपके होंगे 250 शब्दों के आपको लिखने होंगे। और हर एक प्रश्न के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे, यानी 125 नंबर हो गए आपके। आप मानिए यहाँ पर जो है ये 125 अंक हो गए। अब आ जाइए यहाँ पर अगले वाले में, देखिए फिर 5 प्रश्न होंगे और इनकी जो सीमा शब्द सीमा होगी वो 150 की होगी, ये 15 अंक के होंगे। अब यहाँ आपके लिए जो है 75 जो है नंबर का ये हो गया। अब उसी तरीके से आप आ जाइए नीचे, देखिए यहाँ पर आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और इनकी सीमा होगी 50 अंकों की, 50 शब्दों की होगी। और यहाँ अंक जो होंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 होंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस जगह पर आपको यहाँ 10 प्रश्न है, तो यानी यहाँ टोटल जो होंगे आपके 100 जो है 100 अंक हो जाएंगे। आप टोटल करेंगे तो 300 अंकों का आपका ये बन जाएगा। तो ये तो पैटर्न की बात यहाँ पर हो गई। तो इस पर आप समझ गए होंगे इस प्रकार कि वैकल्पिक जो आपका मुख्य लिखित परीक्षा होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, यानी पहला प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में, एक में सामान्य हिंदी और एक में आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट में आपको क्या क्या करना होगा वो भी आप समझ गए होंगे। और ऊपर जो प्री है उसके बारे में आप समझ गए होंगे कि 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय, 300 अंकों के लिए। अब आइए बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग और बाकी चीज़ों पर कितने गुना जो है अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। देखिए जो यहाँ पर आपको मिलेगा पेज नंबर 3 पे है और पॉइंट नंबर आप यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर ज्ञापन का है, उसमें पॉइंट नंबर आपका 14 आप देखिए यहाँ जो 14 पेज जो है लिखा हुआ है, इसमें लिखा कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु जो है रिक्तियों के सापेक्ष जो है 13 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। यानी किसी विषय में अगर 100 वैकेंसी हैं तो उसके 3 गुना यानी 13 गुना यानी 1300 अभ्यर्थियों को इसमें चुना जाएगा। यानी आप मान लीजिए किसी विज्ञापन में 100 यानी किसी सब्जेक्ट में 100 हैं और उसको 13 से आप गुणा कर दीजिए, तो यानी कुल टोटल जो यहाँ पर बनेगी वो आपकी 1300 यानी अभ्यर्थी उससे चयनित किए जाएंगे मुख्य परीक्षा में। अब आइए इसकी बात करते हैं निगेटिव अभ्यर्थी के लिए कि कितना क्या है इसमें। तो निगेटिव अगर आप जो प्री है उसमें आप देख लीजिए यहाँ पर कि अगर आप प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। अब यहाँ देखिए 4 विकल्प यहाँ उत्तर में दिए जाएंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न के नियत किए गए अंकों से 1/3 यानी 0.33 जो है दंड के रूप में काट लिया जाएगा। तो ये इसका है अगर, और यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा। तो यानी नेगेटिव मार्किंग है इसमें। नेगेटिव मार्किंग में आपको 1/3 आपका मार्क काट लिया जाएगा। और आप जानते हैं कि यहाँ 120 क्वेश्चंस आएंगे प्री में और इसका टोटल मार्क्स जो है वो 300 का पूर्णांक आपका होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन करीब 2.5 मार्क्स का होगा। तो आप समझ गए होंगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सारी चीज़ें बताई हैं उसके आधार पर एक एक चीज़ मैंने डिस्कस कर ली कि कैसे आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, चयन प्रक्रिया क्या है, कितने पेपर होंगे, कितने घंटे के होंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितनी नेगेटिव मार्किंग है आपकी और कितने गुना सिलेक्शन होगा अभ्यर्थियों का प्री के बेसिस पर मुख्य परीक्षा के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई एडवाइस है, कोई चीज़ छूट गई है तो उसे भी बताइए।
तो हम उसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके की जो है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।